नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। राहुल फिर सांसद। जी हां, अदालत के आदेश के बाद से यह फैसला भी ले लिया गया है। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल। जी हां, लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता। लोकसभा सचिवालय ने जारी की है इससे संबंधित अधिसूचना और इसके साथ ही राहुल गांधी एक बार फिर से सांसद। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही लोकसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उन तक आया, लोकसभा सचिवालय की तरफ से बहाली की जो है राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो नोटिफिकेशन है जिसमें राहुल की सांसदी वापस आ गई है, बहाली हो गई है। वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी और उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब आज मुमकिन है राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे। 4 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से कांग्रेस अब जश्न मना रही है इस बात को लेकर, सदस्यता बहाल हो गई है राहुल गांधी की। आज मुमकिन है कि वो संसद में दिखाई भी दें। कांग्रेस में जश्न का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है राहुल गांधी की वापसी को लेकर। संसद में जो वापसी हुई उसको लेकर और मिठाई खिलाई गई खड़गे ने। जी हां, तो बड़ा अपडेट यह है कि आज संसद आएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 बजे संसद पहुंचेंगे राहुल गांधी। गेट नंबर 1 पर सांसद राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से संसद भवन में आएंगे और सदन की चूंकि कार्यवाही जो है उसमें शामिल होने के अब वो अधिकारी होंगे, क्योंकि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है उससे पूरी तरह से ये स्थिति साफ हो गई है कि राहुल गांधी अब सांसद बन चुके हैं, उनकी सांसदी बहाल हो गई। और अगली बड़ी खबर जल्दी से बता दें, राहुल की सदस्यता बहाली पर सरकार का बयान आ गया है। नियम के मुताबिक पूरा फैसला हुआ है, ये प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा। छुट्टी की वजह से आज अधिसूचना जारी हुई है, ये भी प्रहलाद जोशी ने कहा। कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज़ को भी हुआ है, तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। कांग्रेस जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय क्या उसी समय क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राहुल की इस जीत से, राहुल को लेकर ये जो फैसला आया उनके पक्ष में, उससे इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचेगा? तो बीजेपी के खिलाफ नैतिक बल। जी हां, राहुल अड़े तो विरोधी हारे, ये कम से कम मैसेज देने की कोशिश। राहुल को फंसाने का दांव बेकार गया, ये बार बार दावा किया जा रहा है। संसद में राहुल सत्ता विरोधी चेहरा बनकर उभर सकते हैं और कांग्रेस निश्चित तौर पर इसको पूरी तरह से प्रोजेक्ट भी करेगी। समर्थकों को सत्ता के खिलाफ एक साहस भी मिलेगा। चुनाव में राहुल गांधी का कद और बढ़ गया है, क्योंकि इस फैसले के बाद से निश्चित तौर पर कांग्रेस इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। दक्षिण भारत में राजनीतिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि वायनाड से ही सांसद थे और वहीं से सदस्यता गई थी और अब वहीं से यह सदस्यता फिर से बहाल हो रही है। सरकार को अकेले राहुल ने हराया, इस नैरेटिव को कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सोनिया गांधी के से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। सदस्यता बहाल होने के बाद 10 जनपद सोनिया गांधी के घर पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। लगातार जश्न मनाया जा रहा है। राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और आप काफिला देख सकते हैं राहुल गांधी का, गाड़ियों का काफिला। जब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे और अब घर से निकले हैं राहुल गांधी। अब संसद जाएंगे, सोनिया गांधी भी निकली हैं और ये काफिला गाड़ियों का बता रहा है। इससे पहले 10 जनपद पर ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम और जश्न का माहौल। वहीं से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। अब से महज कुछ देर पहले लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता को रीस्टोर किया है और उसके बाद से ही लगातार 10 जनपद के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमा होना शुरू हो गया है। तमाम कार्यकर्ता यहां पर जमा है, जश्न मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं 10 जनपद के बाहर की तस्वीर है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि राहुल गांधी अब वापस संसद जाएंगे, वो लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, उसके बाद ये 10 जनपद के बाहर का ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो 10 जनपद के गेट के बाहर खड़े हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी इस वक्त 10 जनपद के भीतर मौजूद नहीं है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले वो यहाँ से जा चुके हैं और इस बात की भी संभावना है कि वो सीधे संसद भवन जा सकते हैं। इस वक्त राहुल गांधी 10 जनपद में मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं किसी जगह पर हैं और वहाँ से वो सीधे पार्लियामेंट जा सकते हैं। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। आप बताइए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। हाँ, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सच्चाई की जीत, सत्य में जो जयते हैं और ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब हमारा आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी फिर से संसद जाएंगे? राहुल गांधी फिर से संसद जाएंगे। शेर एक बार फिर से संसद में दहाड़ेगा। जो ये मोदी जनता पे जुल्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठाएंगे और संसद में एक बार फिर से हमारा शेर दहाड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं को आपने सुना, कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई है और एक बार फिर से नजर आएंगे राहुल गांधी संसद में। अब इस फैसले का असर क्या होगा, आपको हम ये बताने जा रहे हैं। फैसले का पहली बात, राहुल गांधी फिर से सांसद बन चुके हैं और इसके अलावा राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव अब लड़ पाएंगे, ये फैसले का असर होगा। तीसरी बड़ी बात, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कर पाएंगे राहुल गांधी। और चौथी बड़ी बात, इंडिया के जो मुख्य चेहरे के प्रबल दावेदार भी संभव हैं, जो ये इंडिया विपक्षी गठबंधन बना है। बीजेपी को लेकर और आक्रामक हो सकेंगे राहुल गांधी, संसद के भीतर आक्रामक हो सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे राहुल गांधी। तो ये 5 बड़ी बातें बताती हैं कि इस फैसले का असर क्या होगा। और आज बताया जा रहा है 12 बजे राहुल गांधी संसद में पहुंचेंगे। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रवि सक्सेना जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, और हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं, आप भी बीजेपी से प्रवक्ता हैं। रवि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। जो संसद का मॉनसून सत्र की मियाद बस 1 हफ्ते और ज्यादा बची हुई है, खत्म होने वाला है संसद का सत्र, लेकिन जो सार्थक बहस होनी थी मणिपुर के मुद्दे पर वो हो नहीं पा रही। मैं आऊंगी रवि जी आपके पास, शिवम जी आपके पास भी, लेकिन पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ गए। आनंद, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी कब संसद पहुंचेंगे? जी देखिए, अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 11:45 पे राहुल गांधी संसद भवन पहुंचेंगे। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो आपको गेट नजर आ रहा है, ये लोकसभा का, माफ कीजिएगा, संसद भवन का गेट नंबर 1 है और इसी गेट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ इंडिया अलायंस के भी सांसद राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। तो इसी गेट पर राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद लगभग 11:45 पर यहाँ पहुंचेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा कांग्रेस के और विपक्षी सांसदों के द्वारा। उसके बाद राहुल गांधी अंदर जाएंगे, संसद भवन के अंदर जाएंगे, जहां पर वो बाकी लोकसभा के सांसद जो है कांग्रेस के, उनसे भी मिलेंगे, विपक्ष के सांसद है उनसे भी मिलेंगे। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सेंट्रल हॉल भी जा सकते हैं, सेंट्रल हॉल में भी वो विपक्ष के कुछ सांसदों से मिल सकते हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद से कांग्रेस जो है खासी उत्साहित है। कांग्रेस में इस बात को लेकर जोश है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर कल लोकसभा के अंदर चर्चा शुरू होने वाली है, उसके पहले राहुल गांधी का लोकसभा के अंदर आना जरूर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का मोरल को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस के सांसद है उनका भी जोश कई गुना बढ़ेगा। और कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के आने से जो अटैक होगा कांग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्ष के सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के। आनंद, हम लौटेंगे, हमारे पास रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं 10 जनपद से। रजनीश, 10 जनपद पे क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि 10 जनपद ही वो स्थान है जहां से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का सारा गुरुत्वाकर्षण जो है वहां पर मौजूद रहता है। वहां से निकले हर संदेश को कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता एक आदेश की तरह लेता है। तो फिलहाल वहां क्या स्थिति है, क्या माहौल है?
रजनीश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? रजनीश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या माहौल है वहां पर इस वक्त। बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। 10 जनपद के बाहर हुजूम है कार्यकर्ताओं का, यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि अब राहुल गांधी एक बार फिर से संसद जा सकते हैं, संसद की उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, उसके बाद ही यहाँ पर जश्न शुरू हुआ है, आतिशबाजियाँ हुई हैं। और यहाँ पर तमाम जो कलरफुल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम वर्कर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं ये तमाम लोग। हालांकि बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास में, उससे थोड़ा पहले राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे और सीधे संसद भवन जाएंगे। ये तस्वीरें आप सीधे 10 जनपद के बाहर से देख रहे हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। आपके पास रजनीश, और नजर बना के रखिए तस्वीरों पर। एक बड़ी खबर इस बीच और आ रही है। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामेदार स्थिति है सदन के भीतर। और ये देखिए, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं वहां से। विधानसभा में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का, और शुरू होते से ही हंगामेदार स्थिति देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने माननीय मनोज जी, माननीय, एक मिनट, आप लोगों में से कौन बोलना चाहता है तय कर लीजिए। वर्मा जी आप बोलेंगे कि पांडे जी बोलेंगे कि रविदास जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? मेरा निवेदन मोना जी, आप क्या कह रही हैं? मेरा निवेदन, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुनिए। अगर आज आपने, माननीय सदस्य, आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो, अगर कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला सूरी पर चर्चा कराओ, तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कराएंगे, वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहाँ नहीं होगी। तो ये देखिए, हंगामे की स्थिति है यहाँ पर। और प्रीति हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। प्रीति, क्या कारण बताए जा रहे हैं सदन के अंदर हंगामे की? कार्यवाही शुरू हुई और उसके साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और अभी 11 बजे जो है वो सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। उसके बाद सपा का विधायक जो थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा इस बात पे हो रहा है, एक तो जो उनके मेन मुद्दे हैं वो महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर वो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पहले आप इन महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, और जो मेन मुद्दा है उनका महंगाई, क्योंकि आज जब सपा विधायक जो सत्र के अंदर पहुंचे थे तो उन्होंने प्लास्टिक की, टमाटर की जो मालाएं थी वो पहन के वो पहुंचे थे। तो मेन इनका जो मुद्दा था वो महंगाई था, उस पर जवाब मांग रहे हैं। और साथ ही कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रीति नजर बना के रखिए, यूपी विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायकों से टकराव की स्थिति बन रही है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं। आज संसद का जो मॉनसून सत्र है आगे बढ़ रहा है और सोमवार है, राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हुई है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़े। रवि जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मॉनसून सत्र खत्म होने ही वाला है, लेकिन इस बीच, इस राजनीतिक टकराव के बीच एक मुद्दा जो कि भटक गया वो है मणिपुर का मुद्दा। क्या अब उम्मीद की जाए राहुल गांधी होंगे संसद में और आप लोग संसद चलने देंगे, सार्थक बहस होगी? निश्चित रूप से निधि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली का। कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की जाए। आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है, राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो देश की एक सशक्त आवाज है और मैं समझता हूं कि पूरी सरकार उनकी आवाज से थर-थर कांपती है, क्योंकि कहा गया है कि सत्य के आगे कोई भी असत्य टिक नहीं सकता और यही हुआ है।
सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ये जो बात थी महात्मा गांधी की आज अक्षरश साबित हुई है। निश्चित रूप से मणिपुर का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बहस करना चाहती है कि मणिपुर में जो अराजकता हुई है, जो वहां पे अमानवीयता हुई है, उसका निश्चित रूप से निदान हो और वहां के लोगों को राहत मिले, वहां शांति बहाली हो। राहुल जी स्वयं भी वहां गए थे और निश्चित रूप से उन्होंने वहां के हालात को देखा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चाहती है कि देखा जाए तो शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एक सवाल उनसे भी हम ले इस पर। शिवम, देखा जाए तो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, कर्नाटक की जीत हो और अब ये फैसला, राहुल गांधी की इमेज जो है वो लगातार मजबूत होती नजर आ रही। कम से कम कांग्रेस तो ये मानती है और उसमें वो विश्वास भी करती है। ये जो टाइमिंग है, जिस समय ये फैसला आया, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई, ये टाइमिंग बीजेपी के लिए कितनी निराशाजनक दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी मानती है कि राहुल गांधी अब एक मजबूत आवाज होंगे जिसका सामना उन्हें करना है सदन के अंदर भी? मेरे देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि राहुल गांधी के आने से तो हमें फायदा ही है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं कि उनके स्टार प्रचारक वापस आ गए हैं। जहां तक बार बार उनको शेर कहा जा रहा है, ये राहुल गांधी नामक कागज के शेर 2014 में भी थे, 19 में भी थे। पहली बार में 44 सीटों पर कांग्रेस को सिमटा दिया, दूसरी बार 50 से कम में सिमटा दिया। एक 400 से 40 पर लाने वाले कागज के शेर की 21वीं वापसी पर जो बार बार कहा जा रहा है कि मोमेंटरी फायदा है, बिल्कुल नहीं मानता कोई भी नहीं। ये तो बात की बात हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि राहुल गांधी की जीत हुई है कोर्ट में, राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में जीते और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी सक्सेसफुल वो मानते हैं। बैक टू बैक तीन पॉइंट्स थे जिन पे मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी थी ही नहीं। इस देश के पिछड़ों को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की जिसमें उन पर मानहानि का दावा हुआ, जिसके बाद उनको कन्विक्ट साबित किया गया। उसके बाद कोर्ट ने ही उनको बहाल किया। एक व्यक्ति है जिन पर अभी केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सजा पर बहाली हुई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि वो स्टार प्रचारक है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारा मोरल तो हाई हुआ है, हम संसद में और तरीके से घेर पाएंगे सरकार को। कांग्रेस के वर्कर्स का जो मोरल हाई होने की बात है, मैं फिर से लगातार वही कह रहा हूं। 2004 से परोक्ष अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष रहे हो ना रहे हो। बावजूद उसके कांग्रेस को कितना गर्त में ले गए हैं राहुल गांधी, आपने देखा है। और जहां तक बात कॉन्फिडेंस बूस्ट होने और संसद में बेहतर तरीके से घेरने की है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। संसद को कहां चलने दिया जा रहा है? आपने देखा लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डेट डिसाइड होने के बाद भी कांग्रेस जिस तरीके से हंगामा कर रही थी और मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहती थी, देश ने देखा है। बिल्कुल शिवम जी और रवि जी, यही उम्मीद है कि अब संसद में सार्थक बहस होनी चाहिए जिस भी मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा मणिपुर को लेकर संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, तब से लेकर इतना हंगामा हुआ है कि संसद चलने ही नहीं दी जा रही है और बहस ही नहीं हो पा रही है। तो अब उम्मीद की जाना चाहिए कि राहुल गांधी के आने पर हंगामा नहीं मचेगा।